हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं? सब बढ़िया। तो आइए हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखे थे और उसके बाद जैन धर्म के बारे में देखते हैं। उसके अनेक पहलुओं पे, विभिन्न पहलुओं पे चर्चा करने का प्रयास किए हम, और अब जैन धर्म के बारे में देखते हैं। तो जैन धर्म का उदय के बारे में भी देख लिए थे कि बौद्ध और जैन धर्मों का उदय कैसे हो रहा है। समझ गए? मेन यही कारण था कि धर्मों का उदय कैसे हो रहा है, क्या कारण था। ये पिछले वीडियो में डिस्कस किया हमने कि नए धर्मों के उदय के कारण में, उसे आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं कि हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखें, और उसके बाद अब जैन धर्म के बारे में देखना है कि जैन धर्म का उदय कैसे होता है, क्या कारण होते हैं जैन धर्म के। तो फिर आइए स्टार्ट किया जाए जैन धर्म के बारे में। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो जैन का मतलब क्या होता है कि खुद को जीतने वाला, जो कि जिसका अपने इंद्रियों पे बस हो, अपने इंद्रियों को अपने काबू में कर लिया, यानी खुद को जीतने वाला, विजेता। जैन का मतलब विजेता, खुद को जीतने वाला। इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उसमें 24 तीर्थंकर यानी कि आचार्य जिसको बोल सकते हैं। 24 तीर्थंकर मतलब आचार्य, 24 आचार्य हुए। उसमें प्रथम ऋषभ देव थे जी। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जो इनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एवं भागवत पुराण में भी इनका नाम वर्णन मिलता है। ये अयोध्या में जन्मे थे। इनका प्रतीक चिन्ह साड़ था। मृत्यु कैलाश पर्वत पे हुआ था। ये जानकारी प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के बारे में है। इसमें ज़्यादा जो डिटेल में आपसे पूछेगा, जो भी सवाल पूछने का रहेगा आपसे, ज़्यादा महावीर से पूछेगा। महावीर से रिलेटेड ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें, और उससे पहले 23वें और 24वें तीर्थंकर के बारे में ज़्यादा सवाल रहते हैं। तो 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका जन्म वाराणसी, पिता अश्वसेन, राजा के पुत्र थे ये पार्श्वनाथ। मतलब समझ रहे हैं कि उस टाइम पे भैया कि सारे सुख सुविधाओं को एक राजा के पास किस चीज का कमी होती है? कोई चीज का कमी नहीं होता था। तो उन सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके ये सन्यासी जीवन जीने के लिए निकल गए। तो जन्म इनका वाराणसी में होता है। माता इनकी वामा, पिता अश्वसेन, राजा जो कि वाराणसी के राजा थे, पत्नी प्रभावती। ज्ञान का प्राप्ति इनको सम्मेद पर्वत पर होता है, और शरीर का त्याग ये पारसनाथ की पहाड़ी जो कि झारखंड में है। वहाँ पारसनाथ बहुत ही बढ़िया, एकदम घूमने का स्थान है, बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है ये पारसनाथ में। इनके अनुयायी निग्रंथ कहलाए, जो कि निग्रंथ मतलब बंधनहीन। और 4 महाव्रत दिए, यानी कि 4, जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य थे, उसी प्रकार से इसमें भी 4 महाव्रत दिए गए कि सत्य, अहिंसा, चोरी नहीं करना, संपत्ति नहीं जमा करना। ये जानकारी इनके बारे में है। उसके बाद 24वें तीर्थंकर महावीर आते हैं, जिनका की महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका 24वें तीर्थंकर महावीर का। जन्म 540 ईसा पूर्व। ये तो कुछ खास डाटा इनका बताया नहीं जाता है कि सबसे पहले तो कुछ ये डाटा देख लेते हैं, उसके बाद इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग अलग से कि 24वें तीर्थंकर, इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। और इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, राजा थे। ये भी मतलब जितने भी आ रहे हैं सन्यासी लोग, जैसे कि बुद्ध, वो भी तो शाक्य गणराज्य के राजा, राजकुमार थे। उसके बाद ये पार्श्वनाथ भी राजा के ही पुत्र थे। 24वें तीर्थंकर जो महावीर हुए, वह भी सरदार यानी कि राजा के पुत्र हुए। इनकी माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी की चेटक, राजा चेटक जो था उसकी बहन थी। और उस टाइम पे रिलेशन देखिए इनके फैलने का, इनके प्रसार का मुख्य कारण ये भी हुआ कि मगध के जो राजा बिंबिसार थे, उनका ससुर ये था राजा चेटक। तो वैवाहिक संबंध थे एक दूसरे में, तो उस वजह से परिवार है भाई, तो कुछ तो हेल्प होगा ही। और सारे राजाओं ने ये सारे धर्मों को श्रेय दिया, महत्व दिया, इस वजह से कि जिस प्रकार से आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि परिवार है,
संबंधों के वजह से अधिक वैल्यू मिलना। उसके बाद उस टाइम पे भी, जिस टाइम पे बुद्ध थे उस टाइम पे भी ऐसा ही था, दोनों क्षत्रिय कुल के थे। और जो राजा कौन होते थे, राजा किस कुल से आते थे, ब्राह्मण तो नहीं रहते थे, ना वैश्य रहते थे, राजा रहते थे क्षत्रिय, क्षत्रिय कुल के राजा रहते। तो जो क्षत्रिय थे और ये भी क्षत्रिय, तो ये लोग सोचते थे काहे ना दूसरा का प्रमोट किया जाए भाई, खुद का किया जाए, अपना है, अपना जात भाई है। तो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य किस लिए, अपना है उस वजह से, अपने जात भाई का है उस वजह से। पत्नी यशोदा, पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी, इनका विवाह जमाली से हुआ। जमाली जो कि इनके प्रथम शिष्य थे। प्रथम उपदेश ये तो इनका जीवन का विवरण है। उसके बाद ये 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई से, बड़े भाई से पूछ करके उनका 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते। ये पहले घर पे ही प्रयास करते लेकिन नहीं हो पाता है। 30 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग करते। 12 वर्षों की तपस्या के बाद 42 वर्ष के समय में, जब 42 वर्ष हो जाता है इनका, तो जृंभिक गांव रिजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद उपाधि इनको केवलिन मिलता है, जीन, अरहत, ये सारे उपाधि दिया गया इनको। चिन्ह इनका सिंह था। जब ये ज्ञान प्राप्ति करते तो इनका प्रथम उपदेश राजगिरी के विपुलाचल पहाड़ी पर जाकर के देते हैं, वो बाराकर नदी के तट पे। उसके बाद इनका मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हो जाता है। इनके अनुयायी, जो महावीर के अनुयायी थे, अनुयायी राजा जो फॉलोवर इनके थे, वो थे चेटक, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, चंडप्रदोत, दधिवाहन और अमोघवर्ष। तो ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं, हम लोग पॉइंट आउट कर लिए हैं सारे डाटा को। उसके बाद लेकर के आते हैं आपके साथ। देखिए, तो जैन धर्म की विशेषता क्या था, इसका 5 महाव्रत दिया गया था इसमें, जो सत्य, अहिंसा, अपिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ा था। ये 4 पार्श्वनाथ दिए थे, उसके बाद एक महावीर जोड़े थे इसको। उसके बाद 3 रत्न दिया गया था इसमें, जैसे बुद्ध संघ धर्म, बौद्ध धर्म में रिलेट करते हुए पढ़िएगा। त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। मान्यताएं इसका था कि अहिंसा पर प्रमुख बल दिया गया, कृषि या युद्ध को वर्जित कर दिया गया। सोचिए, इसमें मतलब कि ये कहा गया था कि अगर आपसे एक चींटी भी मर जाता है जाने या अनजाने में, तो समझिए कि ये पाप वाला काम होगा, पाप होगा आपसे। तो कृषि इस वजह से नहीं करने के लिए कहा जाता था कि उसमें छोटे छोटे जो कीड़े होते थे, कि आप खेती करिएगा, दवाई दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, उससे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, तो उस वजह से आपको खेती भी नहीं करना है। तो आप समझ सकते कि कैसे, मतलब कोई भी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, अगर ना रहेगी कृषि तो कैसे होगा, खाना पीना कैसे खाएगा, क्या सोच करके बनाए थे ये लोग नियम, तो भाई वही जाने। युद्ध तो चलता है कि हिंसा नहीं करना है। पुनर्जन्म हुआ, काम में आस्था, पुनर्जन्म में विश्वास था इनका। ठीक, देवताओं की स्वीकारता, मतलब भगवान को ये स्वीकार करते थे कि देवता हैं, लेकिन जिन से नीचे रखते थे उसे। प्रमुख शिक्षा इनका था कि संसार, जो संसार है वही दुख का मेन कारण है संसार, और जो इच्छाएं हैं वो इसका मेन कारण है, मुख्य कारण है। तृष्णा दुख का मेन कारण है, और जो दुख है उसका जो आपको कर्म फल जो है वही, उसी के कारण आपको दुख भोगना पड़ता है, जो आप कर्म करते हैं उसी के कारण। इसके जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रमुख ग्रंथ कल्पसूत्र है इसमें। जैन दर्शन, अनेकांतवाद, इसमें कहा गया कि अनेकांतवाद में आत्मा परिवर्तनशील है, आत्मा अजर अमर है, समझ गए, आत्मा वही रहता है। इसमें कह रहा कि बॉडी चेंज हो रहा है, आत्मा वही रह रहा है। स्यादवाद, ये 7 प्रकार के है, इसमें अलग अलग दिया गया है, सप्तभंगी कहा जाता है इसको। अनिश्वरवाद, सृष्टि शाश्वत है, इसका कहना है कि बौद्ध जैन का कहना है, जैन धर्म वालों को, कि सृष्टि ना तो कभी विनाश हुई थी ना तो उत्पत्ति हुई थी, ये शाश्वत है। और इसमें क्या होता है कि इसका उत्थान और पतन होता है, जिस प्रकार से, जैसे कि हड़प्पा है, ठीक, तो हड़प्पा का क्या हुआ, पहले उत्थान हुआ, फिर पतन हुआ, फिर महाजनपद काल आया, उसका भी उत्थान हुआ, पतन हुआ। जैसे अभी ये काल है तो अभी उत्थान फिर पतन होगा, इसका धीरे धीरे पतन की ओर जा भी रहे हैं। तो वही है कि सृष्टि शाश्वत है, सिर्फ उत्थान और पतन होता है।
जिसे कोई कारण, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कोई प्राकृतिक आपदा आने की वजह से। इसके प्रमुख शब्द जैसे पुद्गल, पुद्गल मतलब कर्म होता है। निष्कर्मण मतलब जैन संघ में प्रवेश करने की विधि। संलेखना उपवास के द्वारा शरीर का त्याग करना, संलेखना। इसी के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य, जब मगध में भीषण अकाल पड़ा था 12 वर्षों का, तो चंद्रगुप्त मौर्य उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चले गए थे? सरवन बेलगोला। और चंद्रगुप्त मौर्य ही संलेखना पद्धति के द्वारा शरीर त्याग दिए थे। कर्नाटक के सरवन बेलगोला में निर्जरा मतलब होता है अपशिष्ट कर्मों का जल जाना। ठीक है।